जीवन से भी अंधेरा तभी दूर होगा जब हम आप अपने जीवन को धर्म रथ पर चढ़ा देंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग से। तो ध्यान अभ्यास का 5 दिनों का यानी 5 दिवसीय शब्द दिवसीय तो सप्ताह ध्यान होता है। कहीं कहीं त्रिदिवसीय भी होता है ध्यान, कहीं 5 दिवसीय सप्त दिवसीय और पक्ष ध्यान भी होता है, मास ध्यान भी होता है। सुबह में हमारे दिव्यानंद जी महाराज आपको कह रहे थे, गुरु महाराज जब स्वस्थ शरीर थे उस समय ये कुप्पा घाट में रहते थे। तो गुरु महाराज के सानिध्य में इसने 2 बार, आपने 2 बार ध्यान किया, मनियारी में और जगह। तो गुरु महाराज ध्यान केवल करवाते नहीं थे, करते भी थे। बाबा साहब ने कहा कि करनी कथनी एक हो जाए, करनी और कथनी जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो सदगुरु महाराज ने लोगों के उपकार के लिए आज आप कहीं चले जाइए, हम लोग भी बहुतों संस्थाओं में कभी निमंत्रित होकर गए, कभी ऐसे भी गए। जब परिव्रजक बने थे, परिवर्जन करते थे, घूमते थे, तो बिना बुलाए हम लोग चले जाते थे, कहीं सत्संग होता था। एक बार ऋषिकेश में चले गए सत्संग सुनने के लिए। तो जो वक्ता थे प्रवचन करने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि अब प्रश्न उत्तर का ये समय है, जिसको जो जिज्ञासा है पूछिए। उस समय हम लोग ब्रह्मचारी वेश में थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। तो हम दोनों महात्मा महाराज से पूछे कि भक्ति किस अवस्था में होती है। मेरे साथी ने भी पूछा, कोई दूसरी बात मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने पूछा कि भक्ति किस अवस्था में होती है। तो महाराज श्री ने कहा कि भक्ति जागृत अवस्था में होती है। बहुत भीड़ थी, तो लगे हाथ हमने निवेदन किया हाथ जोड़कर, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में ऐसा लिखते हैं, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 3 अवस्था को छोड़कर भगवान को भजिए, और आप कहते हैं जागृत की अवस्था में भक्ति होती है, होगी। तो महाराज श्री
बहुत नाम था उनका, बहुत भक्त लोग घेरे हुए थे। जैसे ये पंक्ति कहा तो महाराज श्री मौन हो गए, लेकिन उनके जो सेवक लोग थे बड़े ही हो गए कि महाराज को ऐसा प्रश्न कर दिया आपने। महाराज श्री मौन हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग इतने गंभीर प्रश्न मत कीजिए। तो बहुत जगह ऐसी बातें देखी गई है, बाहर की बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सदगुरु महाराज की इतनी महती कृपा, इतनी महती कृपा है, शुद्ध अध्यात्म ज्ञान देने की कृपा की है सदगुरु महाराज, जिससे जीव का कल्याण होगा। कभी कभी सत्संगी लोग घबराते हैं। जिस सत्संगी को पूरी निष्ठा है और जो अभ्यास करते हैं, प्रयास भी करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, थोड़ा भी करना चाहिए। जो थोड़ा करते हैं वही महाभय से बचेगा। महाभय क्या है? महाभय मृत्यु है। महाभय क्या है? जन्म मरण। सदगुरु महाराज की वाणी में है कि जन्म मरण दुख अगणित होगे। ये जो दुख है, इस दुख की गिनती ही नहीं है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अगणित होगे, अगिनत है। यह दुख जन्म और मृत्यु का है। समय तो 4:30 हो गया, ये ध्यानाभ्यास है, यहां समय जाने पता ही नहीं लगता। और घड़ी सबको बांध देती है, समय सबको बांधता है। तो फिर 6 बजे से ध्यान है। जो साधक लोग हैं वे कहेंगे महाराज सुने कि करें, तो थोड़ा सुनिए, कीजिए ज्यादा। ध्यानाभ्यास में क्या है? सुना जाता है कम, किया जाता है ज्यादा। इसलिए ये करने की बात है। 4:30